दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं विक्रम कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम फिर एक ऐसे युवा की कहानी लेके आए हैं जिन्होंने अपने दम पे एक नौकरी बेरोज़गार होने के बावजूद नौकरी का इंतज़ार नहीं किया, अपने दम अपनी लगन के पर सफलता पाई। दोस्तों अगर आप इस YouTube पे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे युवाओं की कहानी लेके आते रहते हैं सामने जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे, अपने दम के बल पर उन्होंने सफलता पाई है। तो दोस्तों मैं आपको उनसे मिलवाने से पहले जहाँ पर मैं लेके आया हूँ, उन्होंने बकरी पालन कर रखा है और ये अमरूद का बाग उन्होंने लगा रखा है। तो मैं एक अमरूद के बाग और बकरी पालन के बारे में तो उनसे बाद में बातचीत करेंगे। आपको उनकी रचनात्मकता यहाँ पे एंट्री करते ही दिख जाती है। मैं आपको उनका एंट्री गेट दिखा दूँ, वो पीछे से एंट्री गेट है उनका, और ये उन्होंने अमरूद का बाग लगा रखा है पीछे। और आप पीछे देखेंगे तो बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे हेरिटेज लुक इन्होंने दिया है उसको, और बहुत ही क्रिएटिविटी रचनात्मकता दिखाई है। एक एक चीज़ पे इन्होंने काम किया हुआ है। मैं आपको नज़दीक जाके वो दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे, एक छोटा जैसे 5 स्टार होटल हो ऐसा लुक इन्होंने अपने फार्म हाउस को दिया हुआ है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे सजाने के लिए सजावटी जो पौधे हैं वो भी इन्होंने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे स्विमिंग पूल इन्होंने बना रखा है। साथ साथ इन्होंने पीछे सब्जियां भी बो रखी हैं, आप ये देख सकते हैं। ये नहाने के लिए इन्होंने लगा रखे हैं गद्दे, बेड और ये कुर्सियाँ, और ये इन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है। बिल्कुल ब्लू वाटर, बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे। आप पीछे देखें तो कैसे खूबसूरत लुक इन्होंने दिया है। और सामग्री यहाँ पे जो लगाई है इसको हेरिटेज लुक देने के लिए इन्होंने वहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे भी काफ़ी ढूंढ के मशक्क़त के बाद लेके आए हैं। तो बिल्कुल ये ताजमहल के जैसे शाहजहाँ का शौक़ था उसी प्रकार से बहुत ही शौक़ से ये चीज़ें बनाई है। मैं आपको अंदर का भी थोड़ा सा लुक दिखा दूँ। 1 मिनट सर, इसको खोलेंगे। इनके जो फार्म हाउस का अंदर का लुक है वो भी मैं दिखा दूँ, बेहद शानदार। तो आइए आज हम जानेंगे, सर से बातचीत करेंगे। तो सर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर आप अपना नाम और अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विशाल शर्मा है जी, और मैं गंगानगर रहता हूँ। ये जो फार्म हाउस है ये केसरी सिंहपुर मंडी के साथ है जी, बिल्कुल। तो इनका नाम विशाल शर्मा है और केसरी सिंहपुर के पास इनकी जो है खेती बाड़ी इन्होंने की हैं। तो इन्होंने कुछ अलग हटकर करने की ठानी और यहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इन्होंने बकरी पालन के साथ साथ अमरूद की खेती भी ये कर रहे हैं। तो बहुत कम ही यहाँ पे अमरूद के फार्म लगे हुए हैं, ज़्यादातर यहाँ पे किन्नों का रुझान है, जैसे कि हम पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुके हैं। लेकिन ये बकरी पालन, एक अलग नस्ल की बकरी पालन इन्होंने शुरू किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। सर आप अपना बकरी पालन जो फार्म है वो दिखाएँगे? हाँ बिल्कुल। ये मेन फार्म जो ये छोटा भाई है जी विकास, उसका है। जैसे आज संडे था तो मैं आया हूँ खुद थोड़ा संभालने, वहाँ देखें जाके, तो उसकी हेल्प करते रहते हैं जी। इनके छोटे भाई जो हैं मुख्यतः वह बकरी पालन करते हैं, ये मार्गदर्शन इनका है और इन्हीं की देख रेख में ये सारा काम संभाला जाता है। तो चलिए सर के साथ हम जानते हैं उनके बकरी पालन जो कर रखा है उसके बारे में, कि कौन सी नस्ल, कौन बकरी पालन इन्होंने किया है, कहाँ से ये लेके आए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इनके बकरी पालन में, बकरी फार्म हाउस में। और ये देखें आप पीछे इनकी जो बकरियां हैं इस तरीके से इन्होंने रखी हुई हैं। तो आप एक बार देख लें उनको। पीछे इनके बाड़े बने। अच्छा, बाड़े भी इन्होंने बिल्कुल ही, बाड़े में भी इन्होंने रचनात्मकता दिखाई है। ऐसे नहीं कि बकरी के बाड़े हैं तो ऐसे ही काम चला दिया, बिल्कुल डिज़ाइनर और सुंदर से बाड़े भी इन्होंने बना रखे हैं। तो सर ये कौन सी मतलब नस्ल की बकरियाँ हैं? ये अफ्रीकन साउथ अफ्रीका की है बोरगोट। साउथ अफ्रीका की बोरगोट नस्ल की ये बकरियां हैं। सर ये आपको मतलब कहाँ से आपने ये खरीदी? ये कंपनी है यहाँ पे ग्रीन पॉकेट्स, मिस्टर भूपेंद्र सिंह बराड़ ऑनर हैं जी, उनके डायरेक्टर हैं। उनके संपर्क में आए, फिर उनके साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए ये बकरी पालन कर रहे हैं। तो सर ये जो बकरियां हैं ये मतलब कितने महीने के बाद में मतलब ये बच्चे देती हैं? ये 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है जी। मतलब बच्चे 1 से 3 हो सकते हैं,
एक भी हो सकता है और 2 या 3 बच्चे भी इसके हो सकते हैं। 14 महीने में 2 बार, यानी कि 7 महीने में एक बार हो गया। हाँ जी। और एक बार में ये 3 से 4 बच्चे देती हैं? नहीं नहीं, 1 से 3। 1 से 3 बच्चे देती हैं एक बार में, यानी कि 14 महीने में एक बकरी के पीछे 4 से 5 बच्चे और हो सकते हैं। हाँ, 4 से 5 बच्चे और हो सकते हैं। सर एक बकरी की कीमत क्या कीमत होगी? ये एक जो फीमेल है, एक बकरी है, इसकी 45,000 और जो मेल है उसका 65,000 मैंने परचेज़ किया जी। ये 45,000 यानी कि 45,000 की एक बकरी है, और जो बकरा है वो लगभग 65,000 का एक बिकता है। तो सर ये जो आपने ख़रीदा है ये मतलब, तो इनको बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, जैसे मैंने बताया ग्रीन पॉकेट के साथ अपना कॉन्टैक्ट है जी। वो बच्चे अपने से लेके जाते हैं। बच्चा जैसे 2 से 3 महीने का हो जाता है, जब वो मदर फीड लेनी बंद कर देता है तो वो ले जाते हैं जी अपने यहाँ से। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो बच्चे ले जाते हैं, और अपने को कमाई उसी की है कि वो बच्चे लेके जाते हैं, और 15,000 का बच्चा वो अपने से वापस लेते हैं यहाँ से। 15,000 का बच्चा 2 से 3 महीने में वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहे हैं कंपनी वाले, इनसे वापस ले जाते हैं। तो सर जो मतलब ये तो हुई बच्चों की बात, क्या मतलब बकरी बेचने के अलावा इनसे ऊन से या खाद से या किसी और प्रकार से भी कमाई होती है? नहीं, कमाई और कोई नहीं है जी, बस वो बच्चे लेके जाते हैं। और मेन अपना जो इनकी खाद है वो अपने बाग में काम आती है। जैसे सारा ऑर्गेनिक सिस्टम है, तो इनकी मेन खाद है जो वो मेरे ज़्यादा काम आती है। वो बहुत कीमती मानता हूँ मैं उसको, तो वो यूज़ होती है बाग में। तो ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, साथ साथ जो इसकी खाद होती है वो तो इनके बाग में ही काम आ जाती है। आपको मैं बता चुका हूँ, अमरूद का बाग लेकर रखा है, बाग के बारे में बातचीत करेंगे, पहले बकरी के बारे में हम जानते हैं। अच्छा सर, बकरियों की बीमारी की समस्या आ जाती है अक्सर, इनकी कोई बीमारी की समस्या? कोई ज़्यादा कोई बीमारी मुझे नहीं लगा कोई फेस करनी पड़ी हो। उनका डॉक्टर आता है ये कंपनी का, मतलब महीने में 1 या 2 बार विजिट करता है। कोई भी दिक्कत आती है तो वो खुद ही देखते हैं। मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और उनकी जो फैसिलिटी है डॉक्टर वाली ये बढ़िया है। और कोई वैसे ये अपने यहाँ के वातावरण के हिसाब से अनुकूल है, तो कोई दिक्कत नहीं जाता जी, कोई बीमारी। तो ये जो श्रीगंगानगर ज़िला है उसके वातावरण के अनुकूल भी ये बकरियां हैं, मौसम सहन कर लेती हैं ये। और कंपनी का जो डॉक्टर है यहाँ पे 2 बार विजिट करते हैं तो कहते हैं भी कोई समस्या इनके सामने नहीं आ रही। सर ये ज़रा खोल के हम अंदर से देख सकते हैं? तो चलिए दोस्तों अंदर से देखते हैं कि कैसे ये बकरियों का अंदर इन्होंने खाना पीना कर रखा है। आप देख सकें तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बाड़े बना रखे हैं, यहाँ पे ये बकरियाँ चरती रहती हैं। तो जैसे सर, जैसे बकरियों को खुले में चराना होता है तो ये इतने एरिया में रह जाती हैं बकरियां आराम से? हाँ हाँ, इनके लिए ये एरिया सफिशिएंट है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया हुआ है, और खुले में इसको बिल्कुल बाहर तो निकालना ही नहीं जी। ये जैसे ओपन एरिया है, तो ये ओपन एरिया मान लो ये 50 बाई 60 है, तो ये ओपन एरिया में रहती है। डिवाइडेशन इनकी की हुई है। जैसे वो पहला जो पोर्शन है वहाँ पे जो छोटी बकरी होगी मान लो अभी, तो वो रहेगी, और जो बच्चा जिसने देना अभी मान लो 2-3 महीने बाद, वो इस पोर्शन में है। जिसके 15 दिन रह गए वो यहाँ पे है, और जो सोने के बाद बच्चे समेत इस बाड़े में रहती हैं। तो इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है वो उम्र के हिसाब से, मतलब जब वो बच्चा देने के बाद में अलग बाड़े में रहती है, पहले छोटे जब होते हैं तो अलग बाड़े में रहते हैं। आपको और नज़दीक से दिखाएं, इनके जो बाड़े दिखाएं, बाड़े भी इन्होंने बहुत शानदार बनाए। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि लोग तो बकरियों के ऐसे ही मतलब काम चलाऊ बना देते हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई हुई। देखिए शानदार बाड़े बनाए हुए हैं। मतलब ऐसे तो आदमियों के भी मतलब घर नहीं उतने सुंदर, बकरियों के लिए इन्होंने बना रखे हैं। आप देख सकते हैं ये बकरियां इनकी हैं, और आप पीछे से देखें इस तरीके से इन्होंने हवादार पूरा बनाया हुआ है। और मैं इधर भी दिखाऊं तो इधर भी पूरा हवादार इन्होंने बना रखा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मतलब युवा जो हैं उनसे खास करके प्रेरणा ले सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी की या प्राइवेट नौकरी के आस में है, अपना समय का व्यवसाय करके, समय का काम करके कैसे वो रोज़गार पा सकते हैं। इस चीज़ की हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, और ख़ास करके मतलब जीवदया भावना भी बड़ी इन्होंने दिखाई, क्योंकि एक काम चलता सा काम इन्होंने नहीं किया, पूरी मेहनत और लगन के साथ ही इन्होंने काम किए हैं। सर आप खोलें इनको ज़रा, और वो जो सामने हैं ये सर बकरे हैं, ये मेल बकरे आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही ख़तरनाक सा लग रहा है मुझे, शेर टाइप सा। ये देखिए जो एक, अच्छा इनके नाम भी रखे हैं, क्या नाम है सर इनके? ये देखिए आप, मतलब पूरी क्रिएटिविटी हर काम में है ना, जिनका काम है यूनिक है, और हर काम में क्रिएटिविटी दिखेगी। नाम रखा है इन्होंने बाहुबली और कटप्पा, वाह जी वाह, बड़े बड़े फिल्मी नाम इन्होंने रखे हुए हैं। सर इनका नाम तो आपने बता दिया, हमें देख लिया, हमने पढ़ लिया। इनके बारे में बताएं कि थोड़ा इधर आएँ आप थोड़ा।
अब बताएं इनके मतलब बकरे बकरे भी इसी नस्ल के हैं ये? हाँ जी इसी नस्ल के हैं बोर। तो बकरे आपने बताया 65,000 का एक बिक जाता है? नहीं बिकता नहीं, ये अपने परचेज करते हैं जी। अच्छा, परचेज करते हैं। अपने तो बच्चे वो लेके जाते हैं हाँ, अपने कुछ नहीं बेचना उनसे, मतलब परचेज किए अपने 65,000 का मेल और 45 की फीमेल और 15 का वो अपने से बच्चा लेके जाते हैं। तो क्रॉसिंग के लिए इन्होंने 2 बकरे मतलब रखे हुए हैं। सर कितनी बकरियों के पीछे मतलब एक बकरे की जरूरत पड़ती है? 25 फीमेल के पीछे एक मेल चाहिए अपने। 25 फीमेल के पीछे एक मेल बकरा चाहिए। ये इनका खाना पीना भी इन्होंने मक्की वगैरह डाल रखी है, मैं आपको दिखा दूं तो हर चीज़ में इनकी क्रिएटिविटी है। ये तो सही बकरियों की बात, आपको कितनी कम। अच्छा सर, ये मतलब खर्चा कितना हो जाता है एक बकरी के पीछे माने, या मतलब साल का हम माने इतनी बकरियों के पीछे तो कितना खर्चा हो जाता है? जैसे मेरे पास 50+2 मेल्स हो हैं, उसमें मैं मानता हूँ नीरा चारा जो भी इसको फीड देनी होती है, दाना जिसको बोलते हैं, तो वो अपने 10,000 पर मंथ मेरा खर्चा इसका है जी। 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा है। और इतनी मतलब जो बकरियां आपने पाल रखी हैं, कितनी बकरियां सर अपने पास टोटल? 50+2। 50+2 है। और 50 बकरियों के पीछे सर कितनी कमाई हम साल भर या महीने भर में मान सकते हैं? इसके ना जैसे 8 से 10, 11, 12 बच्चे महीने के हो जाते हैं जी। और 15,000 के साथ देखें तो 1.5 लाख के करीब महीने का इनका इनकम बैठती है। और ख़र्चा निकाल लो 10,000, और अपना जो केयर टेकर है उसका 10,000 उसका निकाल लो, तो 1.25 लाख रुपए महीना। 1.25 लाख रुपए महीना, बाप रे! 50 बकरियों के पीछे 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और लोग छोटी मोटी 10,000 रुपये की नौकरी के लिए 5,000 की नौकरी के पीछे मतलब या तो इनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। अब सर से बात करेंगे, अमरूद के बारे में जानेंगे। ये तो थे बकरियों की बात, ठीक है। अब अमरूद भी इन्होंने काफ़ी, कितने एरिया में सर अमरूद लगाया हुआ आपने? ये 8 बीघे में लगाया जी। और जैसे मैंने बताया छोटे भाई का बाग है, और उसने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की पहले तो, कि ये कौन सा बाग लगाएं और कैसे करें। जैसे ये ज़मीन बरानी ज़मीन थी, कोई नहरी पानी नहीं है इसका, तो ये जो अमरूद का बाग है इसको नहरी पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन का पानी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास नहरी पानी है ही नहीं, तो ये बरानी ज़मीन का जो हमारा ग्राउंड वाटर है उससे ही से सारा बाग पड़ा है। 2 साल हो गए इसको लगाए हुए, और बढ़िया हेल्दी बाग है, कोई दिक्कत नहीं है। हिसार सफ़ेदा क्वालिटी है ये। हिसार सफ़ेदा क्वालिटी नस्ल के ये अमरूद के बाग लगाए हुए हैं। और एक और एडवांटेज बात, जैसे जैसे सर से बात कर रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं कि ये बिल्कुल बरानी ज़मीन है, नहर के पानी की बारी नहीं है सर इनकी। ना बिल्कुल पानी नहीं। नहर के पानी की बारी नहीं है, बरानी ज़मीन, सिर्फ ट्यूबवेल के सारे इन्होंने 8 बीघा बाग लगा रखा है। और देखिए कैसे बरानी ज़मीन की तस्वीर बदल के रख दी, आपको किसी 5 स्टार होटल का मतलब एक लुक नज़र आएगा यहाँ पे। बिल्कुल बरानी ज़मीन को इन्होंने नहरी ज़मीन के जैसे भी कोई दूर से देख के कह नहीं सकता कि ये बरानी ज़मीन है। कैसे अपनी मेहनत और लगन के बल पर इन्होंने इसको तस्वीर को बदल डाला है। सर ये जो पौधे थे आपने कहाँ से लिए? ये जी हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ उसके साथ है भूना मंडी, वहाँ पे इसका कोई रिसर्च सेंटर है जी, अपने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गावा रिसर्च सेंटर है, वहाँ ये प्लांट तैयार होते हैं जी। तो वहाँ से हमने परचेज़ की। तो ये वहाँ से इन्होंने ख़रीदा। लेकिन दोस्तों अगर आप इनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं तो एक बात जो इन्होंने महत्वपूर्ण बोली, शायद आपको वो नोटिस करने वाली है, कि कोई भी काम करने से पहले इन्होंने रिसर्च किया कि कौन से वातावरण में कौन सी नस्ल रहेगी, कितना खर्चा पड़ेगा, कितना हम वहन कर सकते हैं। तो सारी बातें देखते हुए ही आप आगे बढ़ें, आप अपने खर्चे के हिसाब से इतना आप खर्चा कर सकते हैं। सर अभी ये कितने साल बाद में इसने फल देना शुरू किया? ये फल तो साल बाद ही दे देता है, लेकिन हमने वो रखा नहीं था, जैसे तोड़ दिया था। तो ये 2 साल बाद हमने ये पहली बार भाई ने ठेके पे दिया था अब। और इसको हमने 45 रुपये, जैसे 2 पोर्शन हो गए थे, 4 किले एक है, 4 किले एक है, तो एक 4 किले दिया था 40 रुपये पर केजी, वो तोल के यहाँ से लेके जाते थे ठेकेदार, और दूसरा 4 किले 45 रुपये पर केजी। तो इनकम मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है जी। मतलब किन्नू से कंपेयर करें तो रेट वाइज 4 गुना हो गया, और फसल 2 बार आ गई तो 2 गुना वो हो गया। तो किन्नू से तो 6 गुना कमाई है ये इसकी, ठीक है। और पानी ग्राउंड वाटर जैसे यूज़ होता है, तो बरानी में भी इसको लगा सकते हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण तो बात है कि जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, तो ग्राउंड वाटर जो है भूजल है, वो भी इसका ट्यूबवेल का पानी भी थोड़ा बहुत इसमें यूज़ प्रयोग कर सकते हैं। अगर पानी अच्छा है तो पूरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कड़वा है तो थोड़ा बहुत उसके तरीके से भी फसल को हम पका सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 2 पोर्शन हैं, 4-4 बीघे के 2 बना रखे हैं। एक को इन्होंने 40 रुपये यहाँ पर तोल के लेके जाते हैं, दूसरे 45 रुपये तोल के लेके जाते हैं। तो धूप काफ़ी है, सर को पसीना आ रहा है। तो सर ये बताएँ कि मतलब मार्केटिंग कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले ये ले ही जाते हैं, आपने ठेके पर दे रखा है तो?
नहीं नहीं, इसको कोई मार्केटिंग नहीं है जी। अमरूद की तो खुद ही जैसे ठेकेदार आता है कांटेक्ट करता है जी, अपना ये खुद करना है, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी मुझे। और सिंपल खेती है जी। बस ये जो नॉर्मल जो खेती होती है उसका जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बचत आपको पता ही उसमें क्या मिलता है। और इसकी जो भी रेट है वो खुद डिसाइड करना होता है। तो अपने मेरी ये सोच है कि जिस फसल का रेट किसान खुद डिसाइड करता है उसमें ही आपको फ़ायदा है। आप 6 महीने फसल पकाते हो और रेट उसका कोई थर्ड पर्सन डिसाइड कर रहा है या गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो आपको उसमें कमाई नहीं होगी। सर इनको मतलब अमरूद के सारे मतलब कमाई की बात हुई, अपने एडवांटेज की बात की, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो सर इसके कोई नुकसान या इसमें जो आप समस्याएं कुछ सामना करते हैं जो समस्याओं का, उनके बारे में जिक्र करेंगे? इसमें मेन तो नीमाटोड की जैसे प्रॉब्लम आती है, जड़ गांठ इसको बोल देते हैं अपने हिंदी में। तो वो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ी बहुत ही कम आई खैर, क्योंकि मेरे टोटल 1400 प्लांट है। तो 1400 में मेरे को अभी तक तो मेरे ख्याल से 8-10 पौधों में दिक्कत आई है। कोई इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, कोई इसका रख रखाव में या वैसे कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से किन्नू से भी इसका कम खर्चा है। सर ज़्यादातर अमरूद में कीड़े की और लट की समस्या बहुत आती है, इसमें कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं जी, वो दूसरे वैरायटी का फ़र्क होता है ना जी। वो ये हार्ड अमरूद है, जूसी अमरूद है। जो हार्ड होगा उसमें कीड़ा नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि इसमें कीड़े की समस्या भी बहुत कम है, बाकी कीड़ों की समस्या आती है। सर 1 बीघा में कितने पौधे लगते हैं? मैंने ये 12 बाई 12 पे लगाए हैं। एक बीघे में 170 पौधे लगे हैं। 170। सर हमने एक बाग और देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सघन रूप से लगाए हुए थे, तो आपने काफ़ी जगह छोड़ के लगाए हैं, इसका कोई कारण? नहीं, इसका कोई ख़ास कारण नहीं है। वो यूएचडी पे आजकल लगाते हैं जी लोग, वो बाद में फिर उखाड़ने पड़ते हैं जी। उखाड़ने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये इसके अंदर हवा का जो फ्लो बना रहता है, तो फलों को और उन चीज़ों का फ़ायदा होता है, कीड़े कम लगते हैं आई थिंक। नहीं, बीमारी कम आएगी जी। अगर पौधा थोड़ी दूरी बना के रखे तो बीमारी तो कम आएगी। और 4 से 5 साल बाद 6 साल बाद बीच में से एक पौधा उखाड़ना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कष्टदायक है जी। किसी भी किसान के लिए लगाया पौधा उखाड़ना मुश्किल बात है जी। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सर युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, आपसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा जी, बेरोज़गार जो घूम रहे हैं यहाँ पे, उनको तो बिल्कुल इस लाइन में आना चाहिए। आजकल ज़मीन चाहे ठेके पे ले लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, लोग 20-20 30-30 साल के लिए ले लेते हैं जी। कोई ख़ास बात नहीं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। और जैसे कई पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट है जो युवा जो बाहर देशों में भाग रहे हैं, उनको तो स्पेशली कहूँगा मैं, बाहर जाके आप लेबर कर रहे हो तो यहाँ खुद करो। और जो बाहर जा रहा है कम से कम 20-30 लाख देखो वो खर्चा ही करेगा, तो 20-30 लाख यहाँ लगा के आप उसमें कई गुना ज़्यादा कमाई करोगे। और यहाँ आप खुद लेबर रखो, वहाँ बाहर जाके खुद करनी पड़ती है जी। बहुत फ़र्क आएगा ना बात में। तो सर का कहना है कि जो युवा यहाँ से एक मोटा पैसा 20 से 25-30 लाख, 50-50 लाख रुपए भी लगा के जाते हैं, अगर 50 लाख रुपए यही इन्वेस्टमेंट करो, आप अगर खेती में भी करते हो तो थोड़ी खेत में भी आप अच्छी कमाई कर सकते हो। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए जो आपने संदेश दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे किसी साथी की, युवा की कहानी है जिसने अपने संघर्ष के दम पे, अपनी लगन मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किया या किसी क्षेत्र विशेष में सफलता हासिल की है, तो कृपया कमेंट करके उसका नाम, पता और हमें उसका फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाएं। हम उस पर शीघ्र ही वीडियो बना के अपने चैनल पे दिखाएंगे, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिल सके, उनको भी राह मिल सके, ताकि वो भी उस नक्शे कदम पर चलकर सफलता हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत।